अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। थोड़ा विश्व की भी बात कर ले, फिर सत्संग करते हैं, ठीक है ना। रसिया यूक्रेन का वॉर अभी अपनी चरम सीमा पे है। उस पे ऊपर आप नज़र रखिए। आपके जितने भी दोस्त यूरोप में हैं वो सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि रसिया यूक्रेन के वॉर के ऊपर दृष्टि रखिए। और जो लोग मिडल ईस्ट सराउंडिंग है वो लोग इज़राइल की एक्टिविटी पे नज़र रखिए, क्योंकि इज़राइल उसी दिशा में जा रहा है कि एक दिन मजबूर होकर सभी इस्लामिक देशों को उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। मतलब इज़राइल ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहा है खुद जानबूझकर कि जिससे इस्लामिक कंट्रीज सब इकट्ठे हो और सब इकट्ठे हो के इज़राइल पे ऊपर वार करें और फिर वहीं से वो महासंग्राम करके उसके साथ जो अमेरिका और ये जो यूरोप के लोग, नाटो के लोग के सरकार थे, वो एक महासंग्राम कर दे। और जो विधि का विधान है उसी दिशा में वो जा रहे हैं। मतलब यहूदी भी उनके जो आगे जो भी बड़ी हस्तियाँ हो गई है वो जो लिख के गए हैं उसी दिशा में जा रहे हैं। इस्लाम भी उनके जो धर्मग्रंथ में लिखा है तो उसके हिसाब से वो भी सच जो हो रहा है। बाइबल में जो लिखा है इसके हिसाब से ईसाई भी मतलब आगे चल रहे हैं। उनको मालूम है कि अभी आगे जंग कैसे होने वाली है। एक भारत ही है जो उसकी प्रजा शंका कुशंका में पड़ी। हम लोग जब बोलते हैं तो सर ऐसा होगा, है ना, हमसे ऐसा सवाल करते हैं। हमसे नहीं, हमारे जैसे कितने भी हैं। तो एक भारत ही है जो अपने सूफी संतों अवधूतों, ठीक है, उसकी बात पे भरोसा नहीं करते। गणपति राजा एग्री करते हैं। आ गए गणपति राजा। जय गणेश देव। जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है वो ही अपने सूफी संतों अवधूतों पे विश्वास नहीं करते। तो इतना हमारे यहाँ पश्चिमी संस्कृति का कितना प्रभाव है इससे ही मालूम पड़ जाता है। तो इज़राइल जो पवित्र स्थल है ना, उधर जहाँ पे ये सब की आस्था है, वहाँ पर ऐसा कुछ करेगा कि वहाँ से ये जंग इतनी भड़केगी कि पूरा मिडल ईस्ट स्वाहा हो जाए। समझ गए? जंग बहुत लंबी चलेगी। फिर ये मुस्लिम कंट्री को चाइना का सपोर्ट भी मिलेगा और ये जंग यूरोप तक फैलेगी। मतलब इजराइल अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा है, ठीक है ना।
7 अक्टूबर से ही, जब से उसके ऊपर अटैक हुआ 2023। हाँ, वो क्लीन स्वीप करने जा रहा है पूरा मिडल ईस्ट, ठीक है ना। ऐसा कोई कंट्री ही नहीं रखेगा ऐसे, ये हमास और ये सब है ना, ऐसा कोई मतलब आतंकवादी संस्था उसके आका वो क्लीन स्वीप करने जा रहा है, ठीक है। अब इसकी बर्दाश्त की इतनी वो आ जाएगी कि मुस्लिम कंट्री मजबूर होके उसके ऊपर वॉर थोप देंगे और उसके पीछे चाइना का सपोर्ट होगा। फिर इधर इजराइल को सपोर्ट करने के लिए ये यूरोप और ये सब देश कूद पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर वो जंग ईसा विरिस मूसा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देखते रहिए कि कुछ शांत होने वाला नहीं है। 25 से 26 खराब, 26 से 27, 27 से 28, 29, 30, 31, 32, बस सब फिनिश। देखते रहिए। तो आपके जो भी फ्रेंड्स मिडल ईस्ट में है उनको भी बोलिए कि सतर्क रहे, ठीक है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स यूरोप और ये अमेरिका हद तक है, ठीक है, नाटो कंट्री जो भी, वो सतर्क रहे। ये 60 साल में कई सभ्यताओं का नामो निशान मिटने जा रहा है। आप सब अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है। भारत में विरोध पक्ष क्या कर रहे हैं, जो भी सरकार है उसका विरोध पक्ष क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर दृष्टि रखिए, ठीक है। उनका भी यही गंतव्य है कि कुछ नेपाल जैसा हो जाए, ठीक है। बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, चोर चोर शोर मचा रहे हैं, ठीक है। भाषा का विवाद खड़ा कर रहे हैं, जात पात का विवाद खड़ा कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर दृष्टि रखिए। दृष्टि इसलिए रखना है कि आपको उसका विक्टिम नहीं बनना। आप उसमें सम्मिलित हो गए तो आप भी स्वाहा हो जाओगे। नजर रखो, अपने स्व बचाव के लिए सज्ज रहो। अभी भी कोई दोस्त मुझे पूछ रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पे कि सर ये कब होगा। अरे भैया वो हो ही रहा है। इतनी अज्ञानता है कि अभी भी पूछ रहे हैं ये सब कब हुआ। अरे वो चल ही रहा है, मिडल ईस्ट में चल रहा है, यूरोप तब या ये आग फैल चुकी है, अमेरिका अपने गृह युद्ध की ओर चल पड़ा है। देखो हर दिन इंडियंस के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है ना। तो इंडियंस को वापस भेजने का मतलब वो सिलसिला स्टार्ट हो गया, ये चल ही रहा है। क्या पूछते हो कब होगा, कब होगा, चल ही रहा है। कल ही इंडिया में कुछ हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं। हम वो प्रोसेस में ही है, वो कालखंड में हम एंटर मार चुके हैं, वो चल ही रहा है। कितनी बार बोल रहे हैं हम, 25 के 32, 25 से 32, तो ऑलरेडी वी आर इन 2025, तो चल ही रहा है। आपके घर तक पानी नहीं आया तो इसका मतलब ये मत समझो कि शहर में बाढ़ नहीं आई। पूछते रहते कमेंट्स में, एक दो बंदे कितनी बार पूछते हैं कि कब होगा, कब हो रहा है। वो प्रोसेस में ही है। जो हम बोल रहे हैं वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, वो ही कालखंड में है। इतना तो स्पष्ट हमने बता दिया। 2025 से 32, उसमें भी जो 27 से 32 है वो सबसे भयंकर है। ऐसे देखोगे तो मिसाइल दिखेगी, इतना भयंकर सा है। सर ऊंचा करोगे तो मिसाइल ही दिखेगी। पूरे विश्व में तांडव होगा मौत का। 27 से 32 तो सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। हम वो प्रोसेस में ही है, वो कालखंड में ही है। आपके घर तक, आपके शहर तक नहीं आई है, आपके देश में अभी नहीं आए, तो ऐसा मत समझो कि आपके यहाँ नहीं आने वाला। डैम से पानी छोड़ दिया है तो आपके घर तक आज सुबह न तो कल सुबह न तो परसों सुबह वो आने ही वाला है। बस ऐसा समझो। अभी कितना समझाओ, वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस। सबको तारीख और टाइम चाहिए। वो बाप है ना मेरा, वो सब टाइम तारीख नहीं देता। वो बोल रहा है ऑलरेडी वी आर इन प्रोसेस। आप उस चक्कर में आ ही गए हो। पूरा संसार को उसने चक्कर में ले लिया है। उसको जो करना है वो करके ही रहेगा।
मैंने बोला ने 900 करोड़ में से कितने करोड़ रहेंगे तो आप एक उंगली पे गिनोगे। गुरु महाराज बोल रहे थे 12 गांव पे दिया जलेगा। 12 गांव मतलब सूरत से हम हाथरस पहुंच जाए, भरूच अंकलेश्वर से आगे तो 12 गांव होता है। एक दिया जलेगा मतलब एक आध घर ऐसा मिलेगा कि जिसमें दिया जलता होगा। इतना विनाश है। मैंने क्या बोला अभी कि डैम से पानी छोड़ दिया है, इसका मतलब महाकाल का तांडव स्टार्ट हो गया है। आपके घर तक आ जाए, कल आए या परसों आए, आप इसका इंतजार मत करो, वो आने ही वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कितनी बार ये बात समझ में नहीं आती आपको है? आपके शहर के किसी कोने में कौमी रंगखान हो रहा है तो क्या आप बचने वाले हो? आपके वहां तक आने ही वाला है। बस ऐसा ही है। पानी छूट गया है, वो हर घर पे आने वाला है। कोई मकान बाकी नहीं रहना, कोई देश बाकी नहीं रहने वाला, कोई शहर बाकी नहीं रहना। वी आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस। तांडव चालू हो गया है। बस आप दृष्टि रखो। रशिया यूक्रेन वॉर में अब यूरोप कब एंट्री मारने वाला है देखो। फिर वहां से यूरोप की क्या हालत होती है वो देखो। ठीक है ना? अमेरिका की बाद में क्या हालत होती है ये देखो। अब मिडल ईस्ट तो ये इजराइल ही पूरा कर देगा, उसको भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन उसके साथ पूरे सपोर्ट है उसको भी। अमेरिका, यूरोप सब सब भिड़ने वाले हैं। ये वॉर ईसा में कन्वर्ट होने जा रहा है बस। और इजराइल करके ही रहेगा, रशिया ये यूरोप को साफ करके ही रहेगा। ये चक्रव्यूह चालू हो गया है। कब होगा कब होगा? 2020 से क्या हो रहा है दुनिया में? अभी भी पूछ रहे हो क्या हो रहा है, कब होगा? अरे भाई 2020 से सर्वनाश ही चल रहा है। कोरोना में क्या तांडव देखा हमने पूरे विश्व में, है ना? थोड़ा सांस नहीं लिया, कोरोना से थोड़ा बाहर नहीं आया तो रसिया यूक्रेन का चालू हो गया, छोटे छोटे देशों में चालू हो गया। ये देखो श्रीलंका का क्या हालत हो गया है। फिर अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, हाँ अभी नेपाल में देखो क्या है। ये सब सर्वनाश ही है, सब चल पड़े हैं। अब भारत पे दृष्टि रखो, विरोध पक्ष पे दृष्टि रखो, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और उसमें आप लपेट में ना आ जाओ। बी केयरफुल। श्री गुरुदेव दत्त। अब तो न्यूज चैनल वाले भी प्लान बी की बात कर रहे हो, प्लान भी रेडी रखो। कई दोस्त मुझे डीप स्टेट के लिए पूछ रहे हैं। डीप स्टेट जब उसकी चरम सीमा पे होगा, अपना पूरा प्रयास करने की कोशिश करेगा इस महान राष्ट्र को, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, उस टाइम परमात्मा ऐसा चक्रव्यूह करेंगे कि वो डीप स्टेट ही खत्म हो जाएगा। कई दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि डीप स्टेट अब भारत में और क्या करने वाले। उसको जो करना है करने दो। जब वो उसके एक्सट्रीम लेवल पे आएगा और भारत को खंड खंड करने की पूरी कोशिश में आएगा, तब वो डीप स्टेट भी खत्म हो जाएगा। वो जहाँ भी होगा, जिधर भी होगा, वो राष्ट्र भी खत्म हो जाएगा और डीप स्टेट का भी नामो निशान मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा की यही इच्छा है कि अब सुपर पावर भारत ही बने, महासत्ता भारत ही बने, और एक सनातन धर्म ही ऐसा है कि पूरे विश्व को एक साथ लेके चल सकता है। आप देखोगे धीरे धीरे ये श्रीलंका वाले, अफगानिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, नेपाल वाले, जो भी प्रजा उधर बचेगी, सर्वाइव करेगी, वो भारत सरकार को राइटिंग में दे देंगे कि हमको आपके साथ ले लो, हम आपकी छत्र छाया में जिएंगे, हमको आपका एक राज्य के रूप से स्वीकार कर लीजिए।
ये भी आप देखेंगे। कल हमने सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली उसके ऊपर संवाद किया कि भाई किस्मत अच्छी बुरी नहीं होती है, हमारे कर्म ही हमारे साथ अच्छा और बुरा व्यवहार कराता है। फिर भी अगर बहुत डीप में जाए तो बदभागी कौन है, मतलब दुर्भाग्यशाली कौन? जो पूरा दिन बस दौड़ता ही रहता है, सुबह चाय नाश्ता किया न किया, निकल पड़े, शाम तक घर आने का ठिकाना नहीं। चाहे कितनी भी कमाई कर ली, लेकिन शांति के बैठने का जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो ही तो बड़भागी है। बस वो दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, मंजिल का ही मालूम नहीं कि कहाँ पहुँचना है, कहाँ अटक के सेटिस्फाई होके आराम से जीना है। हमारी रियल मुसाफरी क्या है? हमारे घर से मसान तक हमारी रियल डेस्टिनेशन क्या है? हमारी ओरिजिनल मंजिल क्या है? लास्ट में हमको कहाँ पहुंचना है? हमारे घर से शमशान तक। लेकिन हम दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, पीछे देखते भी नहीं कि हमने कितना इकट्ठा किया है, इसका मैं क्या यूज कर पाऊंगा वो भी नहीं सोचते हैं। बस दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। कोई बोलता है मेरा बीवी, कोई बोलता है मेरा बच्चा। तुम्हारा बीवी और तुम्हारा बच्चा भी कौन है वो भी तो समझ लो। वो तुम्हारे लिए कुछ होते तो तुम्हारे साथ ही नहीं चल जाते मरने के बाद, वो उनका भी देह नहीं छूट जाता। तो तुम्हारा बीवी बच्चे भी कौन है वो भी तो समझ लो। समझो वो कि एक ऋणानुबंधन है, तो उसके लिए कितना पाप करोगे, कितना इकट्ठा करोगे वो भी तो सोचो। तुम किसके जवाबदार हो? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? तुम्हारा माँ बाप, बीवी, बच्चे, यही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्योंकि तुमको जब ये देह छूट जाएगा तो उसके बाद जवाब किसको देना है? जिसने तुमको यहाँ भेजा। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड, परब्रह्म परमात्मा, आपको उसको जवाब देना है। लेकिन आप ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं जैसे बीवी बच्चों की ही आपने जिम्मेदारी उठा ली है। उठाना पड़ता है इंसान को, अपने परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुम्हारी रियल जिम्मेदारी क्या है? तुमको कर्मों का हिसाब किसको देना है? तुम्हारे बीवी बच्चे को नहीं देना, तुम्हारे माँ बाप को नहीं देना। तुमको ये देह छूट जाने के बाद तुम्हारे कर्मों का हिसाब परमात्मा को देना। यही चीज वाल्मीकि लुतारू को पूछी गई नारद द्वारा, तो तब से उसके बीवी बच्चे ने बोल दिया तुम क्या करते हो, क्यों क्यों करते हो, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम क्यों आपके कर्म के भागीदार बने। तो उसको ब्रह्म ज्ञान आ गया, तो वहां से वो उसकी लाइफ भी बदल गई, वो बन गए वाल्मीकि ऋषि। तो आप भी तो समझो, बस दौड़ते ही जाते हो, दौड़ते ही जाते हो। गलत सुलट उलट पुलट भ्रष्टाचार पाप कितना तुम इकट्ठा करोगे। और ये भी तो देखो विश्व में कहाँ कहाँ बाढ़ आ रही है, प्रलय हो रहा है, सब करोड़ों की गाड़ी बह जा रही है, मकान दे जा रहे हैं। देखो तुम, जो तूने इकट्ठा किया है वो तो नाशवंत है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तेरे हाथ में तो केवल तेरे कर्म है। समझ के जिए वही तो इंसान है। भगवान ने तुझे बुद्धि क्यों दी है, ये चित्त क्यों दिया है?
ये सब सोचने के लिए तो है, लेकिन बस तो दौड़ते ही जाता है, पाप करते ही जाता है, भ्रष्टाचार करता ही जाता है। आप सब देखना, ये 60 साल में जिसने अपन पाप से और भ्रष्टाचार से भेगा इकट्ठा किया है, वो तो चला ही जाएगा, लेकिन उसकी एकत्रित की हुई संपत्ति भी सब ऐसे बह जाएगी, जल में बह जाएगी, भूकंप में नाश होगी, वॉर में बॉम्ब गिरेगा उसमें नाश होगी। किसी भी पापी और भ्रष्टाचारी के हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। समझो आप, बस दौड़ते ही जाते हो, दौड़ते ही जाते हो, यही तो बदभागी है। अब सोचो कि आप किस्मत वाले हो या बदभागी हो। सोचो आप, उल्टा सीधा करके आपने इकट्ठा कर लिया, कमा लिया, तो वो क्या आप किस्मत बोलते हो उसको लक बोलते हो? ऐसे तो छुप के सांप भी दंश दे देता है? वो सी भी ऐसे बाड़ियों में छुप के अटैक करके किसी को मतलब खा जाता है, उसका लक बोलते हैं। नसीब और लक ऐसे बोलता है, इसको बोलते हैं कि आपका इतना प्रयत्न हो और इतना आपके पास आता है, उसको भाग्य बोलते हैं। तो कल हमने संवाद किया था किस्मत के ऊपर, कि किस्मत अच्छी बुरी नहीं होती, आपके कर्म अच्छे बुरे होते हैं, इसके हिसाब से आपको फील होता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, आपको फील होता है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी किस्मत खराब है। उसको बोल सकते हैं कि हाँ इसकी किस्मत खराब है, कि जिसने जो कमाया है, क्यों कमाया है, उसका क्या करने का है, वो भी नहीं मालूम, वो क्यों जी रहा है उसको वो भी नहीं मालूम। खाया पिया सो गया दौड़ता रहा, ये करके आज इतना कमा लिया, आज इतना कमा लिया। क्यों कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है, वो भी चीज को मालूम नहीं। वो ही इंसान सबसे बड़ा बड़भागी है, वो ही इंसान की किस्मत खराब है, चाहे वो लाखों में करोड़ों में क्यों खेल ना रहा। जिसको राम रूती पाने का भी सौभाग्य नहीं, जिसके मुख में राम का नाम भी नहीं, जिसको मंदिर में प्रार्थना में करने का भी जिसके पास वक्त नहीं है, जो ये भी नहीं सोचता कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ वो सच अच्छा है बुरा है, पाप है पुण्य है, ये भी सोचने का जिसके पास वक्त नहीं, वो ही इंसान सबसे बड़ा बड़भागी है। वही इंसान की किस्मत सबसे बुरी है, चाहे वो लाखों में खेले या करोड़ों में खेले या अबोजों में खेले, चाहे वो मिनिस्टर हो क्या या कोई बड़ा ऑफिसर हो, उससे जैसा बड़भागी बुरी किस्मत वाला कोई नहीं है। भगवान ने हमको रोटी कपड़ा और मकान दिया, क्यों दिया? कि हम शांति से बैठ के भोजन कर सके और भजन कर सके। आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो आप सबसे बड़े बड़भागी हो। आपकी जैसी बुरी किस्मत किसी की भी नहीं। आप देखो बड़े बड़े महल, पानी उसको मतलब निगल के जा रही है, करोड़ों की गाड़ी को निगल के जा रही है, मैदानों में भी पानी आ गया। ये सोच लिए मनुष्य ने कि हम पहाड़ पे चले गए तो पहाड़ की ऐसी हालत हो गई कि अभी उधर रहना भी डर हो गया है। डर फैला दिया है परमात्मा ने कि तू कुछ भी कर ले, मैं वो ही करूँगा जो जिसके लिए
तू लायक है, तुझे मैं दंड दे के ही रहूं। आप सोचो, अभी इंसान पहाड़ों पे भी सुरक्षित नहीं बारिश में, और वो गोपाल मतलब वो गोवाड़िया लोग है ना, गोकुलवासी कितने मतलब भाग्यशाली थे कि उनको उनके लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया था। तो एक वो पर्वत है जिसने कितने लोगों की जान की रक्षा की, भगवान कृष्ण ने उठा लिया है ना। रवि का माहौल देखो, कितने गोवर्धन पर्वत है? उनका इशारा ही है, साले तुम सब भागो इधर से, मैं तुमको पहाड़ पे भी नहीं दूंगा। तो जहाँ सपाट जमीन है, मैदान है, उधर भी पानी पानी, उधर से भागे पहाड़ पे जाओ तो उधर भी पानी पानी। तो यही इंसान का दुर्भाग्य है। हम संत को परमात्मा ने धरा पे क्यों भेजा कि संसार से सार ग्रहण करके हम पाप और पुण्य की समझ पाके परमात्मा को पसंद हो ऐसा जीवन जी के हम वो दिशा में चले जहाँ जो दिशा में हमको नारायण मिल जाए, हम खुद नर से नारायण हो जाए। तो इसीलिए परमात्मा ने इस पृथ्वी की रचना की है। यहाँ वो इसीलिए वो आत्माओं को भेजते हैं कि जो अभी समझा नहीं है कि वो आत्मा नहीं है, उसके अंदर ही परमात्मा है। तो आत्मा को परमात्मा की पहचान कराने के लिए सभी जीवों को वो पृथ्वी पर भेजते हैं और उसके जीवन में सुख दुख का ऐसा ग्रहण करते हैं कि उसमें से सार ग्रहण करके उसको ये संसार सागर तर जाना है। लेकिन इंसान क्या करता है? सुख में झलक जाता है और दुख में न करने का काम करता है। उससे भी परे मैंने बोला नहीं कि वो बर्बादी है कि वो उसको ये भी नहीं मालूम कि वो क्यों जी रहा है, किसके लिए जी रहा है, और वो जो कुछ कर रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? आपका पति पत्नी, आपके बच्चे नहीं, आपके माँ बाप नहीं, आप जो भी कर्म करते हो उसका जो जवाब आपको देना है वो परमात्मा को देना है। अगर ये समझ के आप काम करोगे, थोड़ा ओछा कमा के घर ले जाना भैया, लेकिन पाप से दूर रहना, क्योंकि तू जो घर ले जाएगा वो घर पे ही रहेगा, लेकिन तेरे साथ तो पाप ही आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा ओछा कमा के घर ले जाना। तू जो घर ले जाएगा वो तेरे घर पे ही रहेगा, लेकिन तेरे साथ तो तेरा पाप ही आएगा, क्योंकि तुझे जवाब तेरे बीवी बच्चे, तेरे हस्बैंड को, तेरे माता पिता को, समाज को नहीं देना है। तुझे जवाब उसको देना है जिसने तुझे इस दुनिया में भेजा। सोच लो भैया, सोच लो बहना, और हो सके तो आज से अपने जीवन में बदलाव लाइए। नहीं तो ये 2025 से 32 का समय आप जैसे सभी का हिसाब हो जाएगा। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी को प्रणाम। इस चैनल का उद्देश्य डराना नहीं है,
विश्व में जो चल रहा है उसका दर्पण कराता हूँ, उसी को तो दृष्टि कहते हैं। और साथ में उसमें कैसे सर्वाइव करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी बोला कि थोड़ा कम घर पे लेके जाना, तुम्हारे साथ तो तेरे किए हुए कर्म पाप की गठरी ही आए। और अच्छी कमाई है तो भैया थोड़ा पुण्य भी कर लेना, लेकिन ये भी मत समझ लेना कि पुण्य करने से तेरे पाप मिट जाएंगे। प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों, सखाओ, भाइयों बहनों को प्रणाम। से गुरुदेव दत्त।